था। ठीक है, अभी थोड़ा सा कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड। मतलब अभी क्या हो गया कि जब कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है तो फिर उनका नाम Ma'am, कैसे? now I cannot hear you. Your voice is not clear, ma'am. इट्स नॉट क्लियर। ओके Ma'am, now it is clear. ओके सॉरी, चलो ठीक है। तो अभी लाइक वी ऑलरेडी डिड कि कार्बन इज मेकिंग लॉट एंड लॉट ऑफ कंपाउंड्स, तो उनका नेम हमें याद करने में डिफिकल्टी होगा। लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारे स्कूल में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं या तुम हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हो, तो नेम याद करने में डिफिकल्टी होता है। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ इस तरीके का एक तरीका डिराइव किया जाता है जिससे हम लोग नाम याद कर सके। तो उसी तरीके से जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सबसे पहले हम लोग उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो हमने उनको, हमें पढ़ने में इजी हो तो इसलिए हम लोगों ने जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको कुछ वे में क्लासिफाई कर दिया है। तो हमने कैसे क्लासिफाई किया है वो हम लोग पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करने से भी पहले हाउ डू यू रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाउ डू यू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग तीन वेज यूज करते हैं। देयर आर थ्री वेज टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइक पहला जो फॉर्म तरीका होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या करते हो, जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं और जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स या अदर एटम्स होते हैं उनको क्यूमुलेटिवली लिख देते हो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स एंड अदर एटम्स, ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो भी हो, एंड अदर एटम्स को हम लोग क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव लिख लेते हैं। एक साथ कर करके लिख देते हैं, क्यूमुलेटिव रिटन। ओके, जैसे कि मैंने लिख दिया C6H12O6, ये कैसा फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला होगा? Molecular formula. यस, ये मैंने ऐसे C6H6 ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज हैं जहां हमने उनका जितना नंबर है वो पूरा उसके नीचे करके लिख दिया। Then there are formulas which are written in condensed form, condensed formula। condensed formula का मतलब ये होता है जहां पर हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन लिखेंगे बट उनके बीच के बॉन्ड्स नहीं लिखेंगे, जो उनके बीच में बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे वो नहीं लिखेंगे। ओके, सो ओवर हियर वी राइट द कार्बन एटम इज written with number of hydrogen atoms attached with respective carbon, उस कार्बन के साथ जितना भी हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होंगे वो लिख देंगे रिस्पेक्टिव कार्बन एटम। ओके, और यहाँ हम लोग बॉन्ड्स नहीं शो करते हैं, सिर्फ कार्बन कार्बन लिखते जाते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल लेटर ऑन, लेट मी डिस्क्राइब इट फर्स्ट। एंड देन दूसरा होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो इसमें क्या करते हो हम लोग, इसमें हम लोग प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। वी राइट कार्बन and hydrogen atoms and other atoms, it can be oxygen nitrogen sulfur anything or halogens with their bonds, उनके बीच में कैसे bonds भी present है वो सब कुछ हम लोग यहाँ properly define करेंगे, प्रॉपरली डिफाइन करेंगे। एंड लास्ट होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या फिर यू कैन कॉल इट एज एन स्केलेटन फॉर्मूला। स्केलेटन फॉर्मूला में क्या करते हैं हम लोग, कार्बन नहीं लिखते, हाइड्रोजन नहीं लिखते, ओनली वी ड्रॉ दी बॉन्ड्स, we draw the bonds such that each bend, जहां जहां पे भी उस लाइन में बेंड आएगा
ओके, बॉन्ड लाइन यही है, बॉन्ड को विल ड्रॉ बॉन्ड्स इन द फॉर्म ऑफ लाइंस सच दैट ईच बेंड रिप्रेजेंट्स कार्बन। हर एक बेंड पे हमें कार्बन लगाना है, रिप्रेजेंट्स कार्बन। ठीक है, अभी बहुत रफली वे में समझ में आ रहा होगा, बट लेट मी गिव यू एग्जांपल्स, तो तुम्हें ये चारों चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लाइक फॉर example, do you know the formula of ethane? What is ethane? बेटा इथेन क्या होता है तो सबको पता होगा। C2H6। वेरी गुड, तो ये तो तुम्हें C2H6। सबको पता है, इथेन का मतलब है C2H6। यहाँ तुमने क्यूमुलेटिवली लिख दिया, तो ये कैसा फॉर्मूला हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जहां नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को एक साथ लिख दिया, वो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इनके बीच में कैसे बॉन्डिंग होगी, ये देखो, this carbon will be attached by this many and this carbon will be attached by again 3 hydrogen atoms। तो ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज योर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जहां तुमने कार्बन भी लिखे और हाइड्रोजन भी लिखे और उनके बीच के प्रेजेंट बॉन्ड्स भी लिखे, तो वो हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कैन यू फॉलो दिस? कैन यू फॉलो दिस? देन कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या हो गया, कंडेंस्ड फॉर्मूला में हमने ये वाला कार्बन, सपोजिंग ये वाला कार्बन लिया लाइक ए, अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, 3। हम 3 हाइड्रोजन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, CH3 carbon with 3 hydrogen attached, and then again another carbon with how many hydrogen atoms attached? 3। तो ये हो गया तुम्हारा कंडेंस, हमने उसको छोटा कर दिया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बहुत स्पेस टेकिंग होता है, तो इसलिए कंडेंस कर दिया उसको। एंड देन लास्ट कम्स योर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो हम कार्बन नहीं लिखेंगे यहाँ, सिर्फ लाइंस बनाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच की जो लाइंस है, और बॉन्ड्स कौन से रिप्रेजेंट करोगे, ओनली बिटवीन कार्बन कार्बन। ओके, बॉन्ड भी कौन से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स बिटवीन, मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट रिप्रेजेंट, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड, दे आर अंडरस्टूड, आर नॉट रिप्रेजेंटेड, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे बॉन्ड फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखोगे, तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, ये एक सिंपल लाइन, एक सिंपल लाइन, क्योंकि हर एक एंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट देयर इज अ कार्बन प्रेजेंट, दिस एंड इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग देयर इज अ कार्बन प्रेजेंट। तो यहाँ ऑटोमेटिकली सोचो, इस कार्बन के कितने बॉन्ड्स हैं, ओनली वन बॉन्ड इज गोइंग, दैट मीन्स, और कार्बन क्या शो करता है, टेट्रा वैलेंसी। तो टेल मी हाउ मेनी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल बी प्रेजेंट? मैम 3 in each कार्बन। यस, तो ये हमारा कैसा फॉर्मूला हो गया, जहां हम एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट बिकम्स योर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, अभी शायद अच्छे से क्लियर नहीं होगा, और एग्जांपल्स देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आई गिव यू विद प्रोपेन। तो सबसे पहले हम लोग इसका लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस कॉलम में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रही हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका, सपोजिंग दिस इज सी, सपोजिंग नहीं मतलब यही होता है, C3H8। अब अगर मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने को बोला जाएगा, तो हाउ विल आई राइट, 1 2 3, देखो है ना, और यहाँ वाले में इस वे में अटैच होगा, फिर यहाँ वाले में इस वे में अटैच्ड होगा, यहाँ वाले में इस वे में अटैच्ड होंगे 3। अब इनको कंडेंस कर दो, तो कंडेंस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कार्बन को ले लेते हैं, तो इट इज अटैच्ड विथ हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, the next one is attached with how many, 2, and last 2। one is attached with 3। और you can 3। learn, इस वे में भी लर्न कर सकते हो कि जो हमारे टर्मिनल कार्बन्स होते हैं, टर्मिनल कार्बन्स मतलब जो लास्ट में लगे होते हैं, वो 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड होते हैं, मिडिल वाले 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड होते हैं, एंड सो सी ये दोनों टर्मिनल पे थे, तो दे आर CH3, एंड मिडिल वाला CH2। ओके, कैन यू फाइंड दिस, इज इट फाइन, इज इट फाइन? यस मैम। और बॉन्ड यस लाइन मैम। लिखना होगा तो क्या करें,
हर एक बेंड पे मैम एक कार्बन। बेंच शेप बन जाएगा। यस। अब इसका शेप तुम कैसा भी बना सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम एल शेप बना सकते हो, तुम ये माउंटेन बना सकते हो, मतलब कैसा भी शेप कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स टोटली ऑन यू, इट्स योर चॉइस। क्योंकि हमें बस ये रिप्रेजेंट करना है, 3 एंड्स आने चाहिए। तो देखो यहाँ पर, अब ये देखो इस कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होनी चाहिए एंड देयर इज ओनली 1 बॉन्ड गोइंग फ्रॉम दिस कार्बन, तो ऑटोमेटिकली यू कैन अंडरस्टैंड बाकी 3 कौन ले रहा होगा, बाकी 3 जगह पे कौन आ रहा होगा, हाइड्रोजन, बिकॉज हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं रिप्रेजेंट करते। फिर से देखो यहाँ बेंड पे कार्बन, इसके 2 बॉन्ड्स निकल रहे हैं, तो अगेन हाउ मेनी हाइड्रोजन नीड्स नाउ दिस कार्बन, मिडिल कार्बन? 2 2, and then again terminal will need 3. 3 ओके, एक और एग्जांपल देते हैं। लाइक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10, एंड यू नो इसका नाम क्या होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करोगे, चेक करो, और फिर 1 2 3, मतलब वैलेंसी सेटिस्फाई करो। तो मैंने वैसे भी तुम्हें बता दिया था कि टर्मिनल पे 3 आएंगे और मिडल पे 2 आएंगे। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या लिख सकते हैं, CH3। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग उसको ऐसे लिखते हैं, फाइन, बट एज हम कार्बन नंबर बढ़ाते जाएंगे हम देखेंगे CH2 रिपीट होता जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कंडेंस फॉर्मूला को फर्दर कंडेंस कर देते हैं बाय राइटिंग जो भी नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट कर रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये 6 होता, तो बताओ मिडिल कार्बन कितने टाइम रिपीट हो रहा होता, मिडिल में कितने कार्बन आ रहे होते, 4 4। मैम 4 आ रहे होते। यस, तो वो लोग यहाँ लिख देते C2H4, CH2 4, मतलब वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ऑक्टेन होता तो 6 टाइम्स रिपीट होता, 2 कार्बन एंड्स के निकाल दो तो मिडिल में कितने बचे, 6 कार्बन। हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं, 6 लिख देते हैं। तो कभी कभी वो लोग इस वे में कॉम्पैक्ट कर देते हैं उसे। और इसको बॉन्ड लाइन में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो 1 2 3 4, फिर तुम्हें नहीं पसंद आ रहा तो तुम इसका शेप ऐसे भी बना सकते हो, मतलब कैसे भी शेप में क्रिएट कर सकते हो। कैन यू गेट द डिफरेंस ऑफ बॉन्ड लाइन, कंडेंस्ड एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? यस मैम। ठीक है, अब देखो ब्यूटेन जो तुम आगे पढ़ोगे इनको बोलते हैं आइसोमर्स, और इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है इसलिए बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, मतलब एक कार्बन हम यहाँ लगाएं, एक कार्बन यहाँ लगाएं, एक कार्बन यहाँ लगाएं और एक कार्बन यहाँ लगा दें। अब देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, इस वाले को कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, 3, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ ओनली 1 बॉन्ड इज मूविंग आउट। दिस विल नीड हाउ मेनी, 3। ये जो कार्बन है मिडिल में, इसको कितने की रिक्वायरमेंट होगी, मैम एक को केवल एक की। यस, क्योंकि देखो इसमें से 3 लाइंस निकल रही हैं, सो ओनली 1, एंड जो लास्ट में लगा है उसको कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बट इसका अगर तुम नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन काउंट करो, कार्बन एंड हाइड्रोजन काउंट करो, कार्बन कितने आ रहे हैं, मैम 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। तो देखो ये दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका भी C4H10 और ये भी C4H10, क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है, नहीं है। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट्स दे आर डिफरिंग इन स्ट्रक्चर। तो जो कंपाउंड्स डिफर करते हैं स्ट्रक्चर में और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, दे आर काउंटेड अंडर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके, so you can say 1 and 2, butane में भी 2 कैटेगरी आ गई, 1 and 2 they both are representing structural isomers and the phenomena is structural isomerism. 1 and 2 are structural isomers. Okay, अब देखो इसका मुझे जब कंडेंस फॉर्मूला लिखना होगा तो क्या करेंगे, आई विल राइट CH3, ठीक है, CH3,
फिर ये किसके साथ लगा हुआ है? CH के साथ। तो CH के साथ बताओ कितने CH3 लगे हुए हैं? इस CH को पकड़ लो और इस साइड भी देखो CH3, इस साइड भी CH3, इस साइड भी CH3। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो CH3 दो बारी एंड CH3 इधर, इस एंड में भी CH3, इस देखो। कैन आई राइट लाइक दिस? कैन यू फॉलो दिस? क्यों हमने ऐसे लिखा? लेफ्ट में दो CH3, राइट में एक CH3। तो हमने उसको क्यों कंडेंस करके लिखना है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, हमें उसे कंडेंस कर देना है। और अगर हम बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करें तो अपने को सिर्फ ये वाली लाइन बनानी है, क्योंकि हमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्किप कर देना है, ये वाली लाइन बनानी है और ये वाली लाइन बनानी है। तो बताओ उस बॉन्ड लाइन में कैसे बनेगा? विल इट बिकम लाइक दिस? विल इट बिकम लाइक दिस और नॉट? Yes, ma'am. या फिर Yes, ma'am. ऐसे बोल लो, मतलब जैसे तुम चाहो तुम उल्टा बना लो, मतलब बेसिकली इट मीन द सेम थिंग। So can you follow the difference between structural, condensed and bond line? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अभी फिर भी करते हैं। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे को बनाना है C4H8 का, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इथी सॉरी माय मिस्टेक, इजंट इट रिप्रेजेंटिंग ब्यूटीन? Ma'am, butene. तो ब्यूटीन में भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है तुम्हारा मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल, मतलब ब्यूटीन और इसके भी दो आइसोमर्स होंगे, पहले हम एक एक करते हैं। तो देखो फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीन के बनाते हैं, तो ब्यूटीन के जब बनाने जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग पहले जब भी कंपाउंड बनाएंगे तो पहले तो कार्बन 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 कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा और एक साथ कंबाइन हो जाएगा। इजंट इट ट्रू? इजंट इट ट्रू? Yes, ma'am. और यहाँ पर क्या हुआ? एक दो हाइड्रोजन कम है, तो हमेशा याद रखना दो हाइड्रोजन की कमी से या तो एक पाई बॉन्ड आएगा या फिर एक रिंग आएगी। अभी तक हम लोग ओपन चेन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, अभी यहाँ पे क्लोज भी होने लगेगी, मतलब कार्बन कार्बन मिक्स होकर के एक इनक्लोज स्ट्रक्चर बना लेंगे, लाइक अ ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन और एनीथिंग। तो दो हाइड्रोजन, जब भी हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा? कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा? Ma'am, टू two हाइड्रोजन। hydrogen. टू हाइड्रोजन की कमी या तो हमें पाई बॉन्ड देगी या फिर एक रिंग देगी, विच इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मैं भी कराती हूँ तुम्हें प्रॉपरली लिखवा करके। सो नाउ सी ओवर हियर, क्या हो जाएगा? हमारा को एक डबल बॉन्ड मिलने वाला है यहाँ, क्योंकि हमने अभी अभी किया था कि जो अगर प्रॉपर सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर रखोगे तो हमें 10 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। यू कैन सी फ्रॉम द टेट्रा वैलेंसी सैटिस्फैक्शन ऑफ कार्बन ओवर हियर, बट इस वाले केस में दो कम हो गए, दो कम हो गए, दैट इटसेल्फ इज गिविंग यू व्हाट फीलिंग? क्यों दो कम हो गए? Ma'am, double bond आने वाला है. यस, एक पाई बॉन्ड आएगा, दो हाइड्रोजन का कमी मतलब एक पाई बॉन्ड का प्रेजेंस या फिर एक रिंग का प्रेजेंस। तो सपोजिंग मैंने यहाँ लगा दिया पाई बॉन्ड, अब सैटिस्फाई करो वैलेंसी को, ठीक है? और यहाँ देखो इस वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन, कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं इस वाले Ma'am, हाइड्रोजन? 3 बने हैं, एक और बनाना पड़ेगा. 3, इसको देखो यहाँ पे 2 बने थे तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ 3 बने तो एक और लगा देते। दिस इज योर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब कंडेंस फॉर्मूला में लिखो, तो अगर मैंने CH2 लिखा है टर्मिनल पे, if CH2 is written in the terminal, doesn't it explain कि it is going to be an pi bond? क्योंकि टर्मिनल पे वैसे क्या आता था? टर्मिनल Ma'am, पे CH3 आता था वैसे. बट CH2 आने का, और मिडिल में क्या आता था? मिडिल में आता था CH2। CH2. तो ये दोनों आने का itself isn't it telling कि हाँ यहाँ पर एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा आ रहा था? Isn't it self explanatory? खुद से एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं ये फैक्ट? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. और जब हम उसको बॉन्ड लाइन में बनाएंगे तो 1 2 3 4 देखो दो एंड्स, और हमारा डबल बॉन्ड कहाँ है? यहाँ पर। तो बॉन्ड लाइन में डबल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बाय ड्रॉइंग अनदर लाइन। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट?
Yes, ma'am. Yes, फिर ma'am. देखो कुछ कोई बच्चा कहता है नहीं मुझे कोने वाला डबल बॉन्ड नहीं पसंद आ रहा है, मैं तो यहाँ बनाऊंगा. So is it now if you count the number of carbon and hydrogen atoms, they will turn out to be same. But जब हम इसका ये बनाएंगे, यहाँ देखो इस वाले को एक हाइड्रोजन, इस वाले को एक हाइड्रोजन और टर्मिनल को वापस से 3. तो मैंने अभी तुम्हें बताया था टर्मिनल को 3 चाहिए होते हैं और मिडिल को कितने चाहिए होते हैं? मिडिल वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए होते हैं? 2. बट यहाँ पर अगर मैंने CH लिखा है, दैट मीन्स इजंट इट एक्सप्लेनिंग इस कार्बन से एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, इससे एक हाइड्रोजन कम हो रहा है. दैट मीन्स क्यों कम हो रहा है? बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ, बिकॉज देयर, यस. एंड देखो क्या ये दोनों चीजें सेम है? आर दे रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग? ये किसी वे में डिफरेंट है या नहीं है? मैम बस पाई बॉन्ड दूसरी जगह bond लगा की है, बाकी location सब different स्ट्रक्चर है। डिफरेंट है कि नहीं है? स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट कर रहे हैं कि नहीं? Are they different in structure? Yes, देखो ma'am. Yes, ma'am. so again they will become an example of, they will become an example of Isomers, yes, structural isomers. structural isomers. चलो नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट देखने पर आता है हमारा नेक्स्ट थिंग. तो नेक्स्ट थिंग में जैसे अब इसी को ही हम लोग अगर ऐसे बना दें, मतलब 4 कार्बन का इनक्लोज स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? एक स्क्वायर बनेगा. देखो ठीक है. और अब हम वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं. तो देखो यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे भी CH2. देखो काउंट कर लो. ठीक है. तो इसको हम लोग अगर मतलब इसका कंडेंस नहीं लिखते हैं, इसका बॉन्ड लाइन लिखते हैं, तो सिंपल ऐसे लिख सकते हैं. देखो इसका बॉन्ड लाइन लिखोगे, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स नहीं ड्रॉ करने को है, सिंपल यही ड्रॉ करना है. तो कैन वी राइट इट लाइक दिस, द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. Ma'am, your voice is not clear. Can we draw this bond line formula Yes, ma'am. of this compound just like a square? Can we draw this bond line formula with just like representing a square? Okay. And then tell me 1, 2 and 3. How are they differing from each other in their structure? So 1, 2 and 3 are representing what? Aren't they representing structural isomers? Are they structural Yes, ma'am. isomers? ठीक है. अच्छा, अभी तक मैंने तुम्हें जितने कराए उसमें कार्बन हाइड्रोजन आ रहा था बस. अब मैं दूसरे एलिमेंट्स को भी इंक्लूड करना स्टार्ट करती, जैसे ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, किसी और एलिमेंट को भी इंक्लूड करते हैं. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड दिया जाता है सपोजिंग C2H5OH. तो इसका स्ट्रक्चरल बनाओगे तो आई थिंक अब तो तुम लोग स्ट्रक्चरल बना सकते हो कि नहीं? ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल. ठीक है. अब इसका जब हम कंडेंस लिखेंगे तो कंडेंस में क्या लिख देंगे? एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एंड 1 OH. विल वी राइट लाइक दिस? OH को सेपरेटली लिखना, CH3O मत लिख देना, because it represents a functional group. It represents a single system. Okay, इनको cumulatively अलग लिखना है. This is representing a single system.